नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में सकलैन जहरीली सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, महानूर, मैंने तुम्हारे साथ वो किया है कि अब तुम्हें बदनामी के गड्ढों में से कोई नहीं निकाल सकता। अब तुम्हारे पास फराज जैसे बददिमाग से शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं। सोशल मीडिया पर तुम्हारे और फराज के चक्कर के चर्चे हैं। शायर ने भी शायद तुम्हारे लिए ही कहा है, बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। बड़ी हवाओं में उड़ रही थी। फराज की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहोगी। महानूर जैसे ही ऑफिस जाती है, महानूर की सेक्रेटरी कहती है, महानूर मैडम, आपको और फराज साहब को बॉस बुला रहे हैं। महानूर कहती है, ठीक है। फराज के कोलीग फराज को और महानूर को देख रहे थे। अब ये दोनों नौकरी से जाएंगे। बड़ी बदनामी हो चुकी है कंपनी की। अब तो बॉस इनको एक मिनट के लिए भी कंपनी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा कहता है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत अक्कड़बाज था, हर वक्त रोब झाड़ता रहता था। एक और कोलीग कहता है, अब तो इसे थप्पड़ का हिसाब भी देना ही होगा। जैसे ही महानूर ऑफिस में दाखिल होती है, महानूर का बॉस कहता है, महानूर, हमें आपसे शिकायत है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आपका और फराज का चक्कर चल रहा है। हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। आपकी वजह से हमारा बिजनेस तबाह हो सकता है। जानती हैं आपके और फराज के स्कैंडल की वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई है। हमारे शेयर गिर रहे हैं। महानूर कहती है, सर ये झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है, आप मेरा यकीन करें। दूसरा कहता है, सॉरी मैडम, हम अपनी कंपनी में किसी कैरेक्टरलेस लड़की को नहीं रख सकते। आपको रिजाइन करना होगा। आपकी वजह से हम किस किस को जवाब देंगे। हमें नहीं पता था कि आपकी वजह से हमारी इतनी बदनामी होगी। फराज कहता है, सर बात को समझने की कोशिश करें, ये सब झूठ है। महानूर एक बाकिरदार लड़की है। बॉस कहता है, मिस्टर फराज, तुम तो खामोश ही रहो। जिस कंपनी में तुम जैसे बदकिरदार लोग हों, वो कंपनियां तरक्की नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बहुत पहले ही निकाल सकता था और मुझे निकाल भी देना चाहिए था। तुम दोनों की बदकिरदारी के चर्चे जुबान ज़द-ए-आम हैं और तुम फिर ढीठ बनकर ऑफिस में कैसे आ गए। कितने बेशर्म हो, अपनी बॉस से ही चक्कर चला लिया तुमने। फराज कहता है, सर तमीज से बात करें। मेरी खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप हर हद क्रॉस करते जाएं। मैं आपकी कंपनी से रिजाइन कर रहा हूं, लेकिन प्लीज महानूर के कैरेक्टर पर मैं किसी को भी उंगली उठाने की इजाजत नहीं दूंगा, वरना बहुत बुरा होगा। बॉस कहता है, अजीब ठटाई है भाई। और फिर फराज और उनके दरमियान बात बढ़ जाती है। महानूर कहती है, क्या जरूरत थी तुम्हें बॉस से उलझने की, तुम्हारे पास अकल है कि नहीं। फराज कहता है, मैं आप पर झूठे इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मेरे सामने किसी ने आपके बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। महानूर कहती है, अच्छा छोड़ो, तुम्हारी जॉब भी चली गई, आगे का क्या सोचा है तुमने। फराज कहता है, जिसने पैदा किया है वो रिस्क भी देगा। महानूर घर चली जाती है। रमशा कहती है, पता नहीं सकलैन भाई को आपी से क्या दुश्मनी है। महानूर, आपी की तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। सकलैन भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। महानूर खामोश कमरे में बंद थी। उसे फराज याद आ रहा था, जो हर मोड़ पर उसका साथ दे रहा था। फराज के अल्फाज बार बार महानूर के दिमाग में घूम रहे थे। महानूर मैडम, आप मुझसे शादी करेंगी। पता नहीं हर बार मैं एक औरत की वजह से ही क्यों जलील होता हूँ। इतने में रमशा आती है, आप ही आप खाना खा लें। महानूर कहती है, मुझे तन्हा छोड़ दो, मैंने खाना नहीं खाना। रमशा कहती है, आप ही खाना खा लें। खाना नहीं खाएंगी तो जिएंगी कैसे। आप तो बहुत बहादुर हैं, आपको देखकर तो मुझे भी हौसला मिलता है। महानूर के पास उसकी माँ भी आती है। महानूर, मुझे यकीन है अपनी बेटी पर, जिसने भी तुम्हारे खिलाफ साजिश की है खुदा उससे पूछेगा। महानूर कहती है, अम्मी, आपको अभी भी शक है ये सब सकलैन भाई का किया धरा है, और किसी को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है। आप आंखें खोलें, सकलैन भाई की हकीकत जल्द आपके सामने आ जाएगी। महानूर की मां कहती है, तुम सकलैन के लिए अपने दिल से वसवसों को क्यों नहीं निकाल देती। सकलैन भला ऐसा क्यों करेगा। महानूर कहती है, अम्मी, वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, हमारे घर हमारी दुकानों पर कब्जा करना चाहता है।
मगर आपकी आंखों के सामने सकलैन नाम की पट्टी बंधी हुई है। मुझे डर है जिस दिन आपको सकलैन भाई के काले करतूतों के बारे में पता चलेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। दूसरी तरफ अरीबा बहुत परेशान है। सकलैन अब हर रोज रात को घर देर से आते हैं। क्या चल रहा है उनके दिमाग में? कहीं वो मुझसे उकता तो नहीं गए? किसी से फोन पर भी बातें करते रहते हैं। फिर उनकी जेब से मुझे वो लॉकेट भी मिला था। अगर सकलैन मेरे लिए लाए होते तो सकलैन फौरन मुझे दे देते। सकलैन की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। कहीं सकलैन की जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया? सकलैन मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? इतने में सकलैन की गाड़ी की आवाज आती है। शायद सकलैन आ गए। रात बहुत हो चुकी थी। अरीबा कहती है, सुनिए, आज आप फिर इतनी देर से आए? सकलैन कहता है, तुम अभी तक जाग रही हो अरीबा? अरीबा कहती है, जब शौहर घर पर नहीं आएगा तो बीवियों का जागना बनता है। सकलैन कहता है, तुम मेरा इंतजार मत किया करो, मुझे देर हो जाती है। क्यों अपनी नींद खराब करती हो? कारोबार काफी दिनों से डिस्टर्ब था। तुम्हारी बहनों के चक्करों की वजह से मैं कारोबार पर तवज्जो नहीं दे सका। काम में काफी खर्च हो चुका है, मगर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूं। मेरी जरा तबीयत ठीक भी नहीं है। अरीबा कहती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप दूसरे कमरे में सोने का कह रहे हैं? सकलैन कहता है, मैंने कहा ना, एक तो तुम सारी बहनों को बाल की खाल उतारने की आदत है, एक तो मैं बिजनेस की वजह से परेशान हूं, ऊपर से तुम्हारे सवालात। अरीबा अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं सकलैन दिन ब दिन इतने क्यों बदलते जा रहे हैं। कहीं मैं जो सोच रही हूं वो सच तो नहीं है। दूसरी तरफ महानूर घर से बाहर जाती है। कुछ औरतों से महानूर का सामना होता है जो बातें कर रही थी। इस लड़की ने तो इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया। खुदा का खौफ, तलाक याफ्ता होकर चक्कर चलाने से बाज नहीं आती। अल्लाह से दुआ है कि ऐसी बेटियों को तो पैदा होने से पहले ही मौत आ जाए। सबको मिलकर बात करनी होगी इनकी मां से और इसके बहनोई से, वरना मोहल्ले का तो माहौल ही खराब होकर रह जाएगा। महानूर दिल ही दिल में सोचती है, मुझे फराज की प्रपोजल को कबूल कर लेना चाहिए। कम से कम इस तरह से लोगों की जुबानें तो बंद हो जाएंगी। महानूर फराज को कॉल करती है, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। महानूर कहती है, फराज, मैं ये शादी तुमसे मजबूरी में कर रही हूं, मगर ये मत समझिएगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।